9 महीने से ये सुनेंगे, राजी नहीं गैर राजी सुनेंगे, जूता के जोर से सुनेंगे। फर्क पड़ा है, नेक नहीं पड़ा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। किसान का ही बेटा है, हम भी आंदोलन में उतरे हुए हैं, सभी चीज में उतरे हुए हैं। बीजेपी को ये दिखाना चाहते हैं मैंने अब की बार अखिलेश सरकार, अब की बार अखिलेश सरकार। लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है। अभी क्या आपको लगता है यूपी में परिवर्तन होने जा रहा है? बिल्कुल होने जा रहा है। 2022 में आप देख लेना, अपने परिवर्तन होगा। 2022 में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन के आएंगे, जब इनको जवाब देंगे। अब ये तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा विकास किया यूपी के अंदर। क्या किया इन्होंने? अंगार किया है, इसने धुन्ना किया है। ये साले झूठ बोलते हैं हर समय। क्या क्या किया है इन्होंने? झूठ के सिवा कुछ किया है इन्होंने? इन लोगों ने किसानों के हित में किसान मार के रख दिए, 350 से ज्यादा मार दिए किसान। किसी का एनकाउंटर करवा रहे हैं, किसी का जर दे के मरवा रहे हैं, किसी को कैसे मरवा रहे हैं सालों को। किसी की होटल में बॉडी मिल रही है किसान के बेटे की, किसान की, और ये नेक भी वो नहीं कर रहे जो लगा रहे हैं। न्याय लेके रहेंगे, लड़ेंगे, हटेंगे नहीं। पिछले 9 महीने हो गए, चाहे हमें 9 महीने और बैठना पड़ जाए, पर लेंगे हम न्याय। 9 महीने हो लिए। 9 महीने से? हाँ, दूसरे तीसरे दिन आती हूँ यहाँ पे। किसान है भैया, जब यहाँ से हमारे किसान पड़े तो हम भी इनके साथ ही हैं। क्या करें, हमारे भाई ताऊ चाचा सारे किसान बड़े बुजुर्ग यहाँ पड़े, परेशानी में पड़े हैं। 9 महीने हो लिए, हमारे बिल वापिस हो जाएंगे 3 कालों तो घर वापिस। भैया जब तक चलता रहेगा, जब तक ही चलता रहेगा, जब तक ये वापिस नहीं होंगे काले कानून, 3 कालों ठीक है, जब तक किसान यहीं रहेंगे। और किसान की घरवाली भी यहीं रहेंगे बेचारी। अरे हमारे तो ये बेचारे किसान भाई इन्हें तो मारन को तैयार बैठे हैं। ऐसे ये मर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम रांड होकर बैठ जाएंगे। हमारे अकेले लड़के हैं, एक दो ही किसान है, वे घर की खेती भी सारी नहीं पड़ी। तो जब तक भैया हमारा काम ये 3 कालों नहीं होंगे वापिस, जब तक हम नहीं जाएंगे घर वापिस, नहीं जाएंगे, हम भी यहीं हैं। जैसे 1750 रुपये का गेहूँ धान का निकाला, तो वो रेट हमको क्यों नहीं मिलती है? हम ये कहना चाहते हैं, ये जुमलेबाजी कब तक आप करोगे? जुमलेबाजी मत करो, जो बात है वो सच कहो। उसको ऐसा क्यों नहीं करती है सरकार? ऐसा क्यों करती है ये बताइए। जब हम कोई माल ज़्यादा दें, आपको ज़्यादा देंगे तो उसका पेमेंट तो ज़्यादा आएगा। तो ये उसका रेट तुमने तो बढ़ाया नहीं। जैसे हमने माल पैदावार ज़्यादा की और ज़्यादा माल दिया, तभी तो पेमेंट ज़्यादा आया है। जब हमने माल ज़्यादा दिया आपको, जब माल ज़्यादा दिया तो पेमेंट ज़्यादा आया। हाँ, माल हमारा कम होता, पेमेंट ज़्यादा आता, तो हम समझते कि माल कम था, हमारा पेमेंट ज़्यादा आया तो अच्छा होता। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। आपके कहने से होता है कि करने से होता है? सरकार यही कहने से कह रहा है कि हमने रेट बढ़ाया और हमने ये विकास किया, वो किया। अभी तो यूपी में, आप यूपी में जाओगे, बड़े बड़े पोस्टर भी लग रहे हैं, यूपी नंबर 1। वो पोस्टर लगे रहे हैं, वो पोस्टर आपको हम 2022 में दिखा देंगे कि बड़े हैं कि छोटे हैं, क्या है क्या नहीं है, उसकी हम आपको जवाब दे देंगे। जो आप राजनीति कर रहे हो, जैसे तुमने जुमलेबाजी की हमारे साथ में, वही चीज़ हम तुम्हारे को दिखाएंगे। वो हमारे जो टकेश साहब है जैसा कहेंगे वैसे हम करेंगे, वही काम करेंगे। हम जब फ्रेवा से आया हूँ, अपने बाली बच्चे माँ भाई सबको छोड़ के आया हूँ। इधर क्यों आया? मैं गरीब बच्चा हूँ, क्यों आया आप बताइए? अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए, अगली नस्ल बचाने के लिए, पीढ़ी बचाने के लिए, पीढ़ी बचाने के लिए ऐसा हो रहा है। जबकि मैं 2013 से मुकदमा डाला एक खेत का ज़मीन का, उसका अभी तक निस्तारण क्यों नहीं हुआ? जब मोदी जी से भी मैंने एप्लीकेशन दी, योगी जी से दी, सबसे दिया, वैसे मुझे क्यों करते हैं? 17 तारीख को टुल्ला तहसील में एसडीएम साहब ने मुझे बदतमीजी क्यों कराई? आप स्वयं पूछा जाए एसडीएम साहब से, मेरी गलती क्या थी? मैंने इस मामले को छोड़िए, आपका अपना अंदरूनी मामला। आप ही दावा है कि अब की बार 300 पार, जो 285 में गन्ने का रेट पिछली बार दे रहे थे। ये संगठन यहाँ आंदोलन नहीं होता तो 285 रुपये का रेट मिलता। अभी तो कह रहे हैं हमने गन्ने पे रेट भी बढ़ाएंगे, और क्या बोलते हैं 5 रुपये क्विंटल पे, उस पर बढ़ा। 5 रुपये क्विंटल क्या है? वो तो सरकार ऊँट के मुँह में जीरा भी नहीं। ब्याज हमारा नहीं, जब हम ब्याज दे रहा किसान, तो गन्ने का ब्याज क्यों नहीं मिल रहा उसके पैसे का? है इनका वायदा भी था, स्वामीनाथन आयोग का था, गन्ने का ब्याज दिलाने की बात थी, गन्ने का गड्ढा मुक्त सड़कों की बात थी। हैं उधर किसानों को जो है दोगुनी आय करने की बात थी। किसान की दोगुनी आय हुई कहीं? उसे ब्याज नहीं मिला, गन्ने का सही भुगतान नहीं हुआ, अवाय का भुगतान हुआ बड़ा दबाव के साथ। जो भुगतान हुआ है, क्या ऐसा लगता है कि चुनावी स्टंट है? क्योंकि चुनावी स्टंट है, इसकी वजह से भुगतान हुआ है। कुछ इधर दबाओ,
कुछ उधर चुनावी स्टंट, नहीं तो 285 रुपये में गन्ने का रेट मिलता है, ये आंदोलन नहीं होता था। पिछले साल लिखा गया कुछ मिलों पर। तो ये हालात है, ये मतलब इन्हें 2022 में ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल इन्हें पता चल जाएगी। ये जो राजनीति करते फिर रहे हैं ना, झूठ, मतलब ऐसी झूठी सरकार हमने। वे तो बोल रहे 300 पार हैं, वे तो बोल रहे 300 पार। क्या आपने भी देखा होगा 300 पार के बड़े बड़े पोस्टर भी लगवा दिए, 300 पार की बात कर रहे हैं यार, वो 300 सुनो, 2.5 भी पूरी नहीं करेंगे, 30 ये तो बंगाल में भी कर रहे थे, बंगाल में नहीं कर रहे थे क्या ये? बंगाल में हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन हमारी वहाँ पे जो हमारी उम्मीद थी, उम्मीद से ज्यादा सीटें आई। वह सरकार तो इनकी पहले भी ना थी, तो इन्होंने इन किसानों ने जो है इनकी सरकार बना दी, अब इनकी चली जाएगी। ये तो उतार चढ़ाव आते रहे हैं। जब आदमी झूठ बोलेगा किसान के साथ में, ये जो आंदोलन है, ये ऐसा आंदोलन नहीं, ये आम जनता का आंदोलन है, ये तुम्हारा भी आंदोलन, तुम्हारे लिए भी आंदोलन है। यानी जब ये सस्ते रेट में खरीदेंगे, महंगे रेट में देंगे, तो आम जनता पीड़ित होगी इससे, खाली किसान की लड़ाई नहीं है ये। अभी 5 तारीख को जब महापंचायत हुई थी किसान आंदोलन की, तो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा था इसमें जो काले कानून आप बता रहे हो, इसमें काली स्याही के अलावा कुछ नहीं है। काली स्याही तो है, ये तो स्वीकार करी कि काली स्याही है। काली स्याही से तो लिखा ही जाएगा। अरे ले, काली से कब लिखा जा, नीली से लिखा जा? ले भाई, काली से लिखा कब जा? तो सरकार कह रही थी नीली से लिखा जा। जब वही खुद कह रहे हैं कृषि मंत्री कि ये जो है काला कुछ नहीं है, काली स्याही है। काली स्याही से मतलब नीली से लिखा जा, काली से लिखा ही नहीं जाता। तब क्या कहोगे? तो हैं? क्या कहेंगे? जब तक बिल वापस नहीं, घर बिल वापसी नहीं, MSP कानून में नहीं, तो घर वापसी नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर थे कुछ किसान लोग जो बता रहे जब तक बिल वापस नहीं होंगे, घर वापसी नहीं होंगी। यहाँ पे काफ़ी किसानों से बात की, आपको देख रहे हो तो उनका जीवन यापन किस प्रकार चल रहा है। पिछले 9.5 महीनों से किसान यहाँ पर बैठे हैं शांतिपूर्वक। ये एक ऐसा आंदोलन है जो विश्व का सबसे ज़्यादा दिन तक चलने वाला आंदोलन है, और सभी किसान शांतिपूर्वक हैं। और अभी भी उनको सरकार से उम्मीद है कि सरकार इस पर नरमी बरते, इन कानूनों को वापस ले, और वे अपने शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाएंगे। अब देखना ही होगा सरकार इनकी बात कब तक सुनती है, क्योंकि पिछले 9.5 महीनों से बैठे, अभी तक तो सरकार का इनकी जो मांगे है उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। धन्यवाद।